बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए माहौल दोस्त इकदाम। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। पंजाब हुकूमत और मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वजीर आला ऑफिस ने मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जरूरी अमूर तय कर लिए गए। एक्सेल लोडर रजीम पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। मुद्दत गुजरने पर गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे रोड पर नहीं आएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट और मोटरवे पुलिस के बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। वजीर आला का कहना था कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए मुआहिदा खुशाइंद है। तकरीब में सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत, आईजी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की भी शिरकत थी। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए माहौल दोस्त इकदाम। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। रूट परमिट के बगैर भी गाड़ियां मोटरवे हाईवेज पर सफर नहीं करेंगी। पंजाब हुकूमत और मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वजीर आला ऑफिस में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की गई। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जरूरी उमूर तय कर लिए गए हैं। एक्सेल लोड रजीम पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत मुद्दत गुजर जाने पर गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे रोड पर नहीं आएंगे। दूसरी जानिब लिया में सर्दियों की आमद के साथ ही अंडों की कीमत मुसलसल बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 30 रुपए फी दर्जन तक इजाफा कर दिया गया। अंडे महंगे होने से दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। सर्दियों के आमद के साथ ही अंडों की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 30 रुपए फी दर्जन तक इजाफा हो चुका है। फार्मी अंडों की कीमत 320 रुपए जबकि गोल्डन अंडों की कीमत 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है। कीमत बढ़ने के बाद देसी अंडे 550 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। मजबूरी ये है कि सुबह नाश्ते में अंडा लाजमी इस्तेमाल होता है। कुछ दिन पहले ये 280 रुपए दर्जन थे, पिछले हफ्ते अब 40 का इजाफा हो गया, वे हो गए 320 रुपए दर्जन। पहले 1.5 दर्जन लेते थे, अब 1 दर्जन लिए हैं। तो सब गुजारा तो करना है, क्या करें। शहरियों का कहना था कि अंडों के बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं होता, मगर अब कीमतें बढ़ने की वजह से अंडे खाने से कासिर हैं। दुकानदार कहते हैं अंडों की कीमत बढ़ने से इनका मुनाफा कम हुआ है। सर्दियां बढ़ने से अंडों की कीमत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया अंडों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। शुजाबाद शहर में हैवी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रॉलर्स और ट्रक के दाखिले से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। आगाह कीजिएगा मुसव्वर। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद के मेन चौक के ऊपर मौजूद है, जहां से हैवी ट्रैफिक के गुजर की वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान रहते हैं और हर वक्त खतरा भी मंडलाता रहता है। उसी हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, ये जो हैवी ट्रैफिक की शहर बीच बाजार में से गुजर? जी बहुत कातलाना हमला हो रहा है जी। ट्रैफिक का जो ना अपना शहरियों को बहुत मसला हो रहा है। तो बड़ी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजरती है। 8 बजे के पहले ये गुजरना शुरू हो जाती है। ये आला काम से अपील है कि जो बड़ी ट्रैफिक है इसको बाहर से गुजारा जाए। शहर के लिए मेहरबानी करें, बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है शहरियों के लिए। मेहरबानी। शहरियों के लिए बहुत ज्यादा मसला। मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से कहते हैं। ये बड़े बड़े टैंकर यहाँ से गुजरते हैं चौक में से, और मेन बाजार में से बहुत खतरा होता है। ऑयल टैंकर होते हैं, गैस टैंकर होते हैं, इनके आपस में टकराने से खतरा होता है। जो कि गैस फट जाए तो बहुत जानी नुकसान होगा। लिहाजा इसको यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, बाहर से गुजारना चाहिए, बाईपास से। जी बिल्कुल, इसको बाहर से गुजारना चाहिए। बहुत ज़्यादा इससे मसला हो सकता है। देखें, ऑयल टैंकर्स आपस में टकराते हुए ये इंतहाई तंग सड़क के साथ साथ एक गुंजान आबादी का दरमियान है, और ये मेन बाजार के अंदर से अगर मेन रोड से या अगर ये जो ऑयल टैंकर गुजरते हैं आपस में, किसी भी खुदा न खास्ता मुमकिन हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के साथ साथ बहुत से जानें भी इसका शिकार हो सकती हैं। इसी हवाले से शहरियों का मुतालबा है कि ये जो टैंकर्स गुजरते हैं इनको दोनों बाईपास बने हुए हैं, उन बाईपास से गुजारा जाए। बीन शहर से गुजरने के ऊपर इसकी पाबंदी लगाई जाए, जिसके हवाले से आला हुकाम की जाती है, फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। जी मुसव्वर, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब मियांवाली में लेमिनेशन पेपर मिलने के बावजूद पासपोर्ट का इजरा ताखीर का शिकार। डीजी पासपोर्ट की यकीन दहानी के बावजूद पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म ना हो सका। मुल्क भर की तरह मियांवाली के शहरी भी पासपोर्ट के असूल के लिए परेशान हैं। मियांवाली में पासपोर्ट्स का इजरा ताखीर का शिकार। गुज़श्ता 1.5 माह से शहरी पासपोर्ट के हसूल के लिए रोल रहे हैं। 1.5 माह के दौरान 2048 लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। 878 अर्जेंट पासपोर्ट्स का इजरा हो गया, मगर नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने वाले 1170 अफराद अभी तक धक्के खा रहे हैं। पहले जो नॉर्मल मतलब फीस थी वो 3030 रुपए फीस थी, जो हमने मतलब प्रोसेस करवाया, जो 15 से 20 दिन में पहले ये पासपोर्ट आ जाया करता था। तो अब जो है, अब हमें इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो 5030 रुपए वाला, वो अब जो है ना 15 से 20 दिन में आ रहा है। और ये जो नॉर्मल पासपोर्ट है ये अब तकरीबन 2 से 2.5 महीने में ये आ रहा है। शहरियों का कहना था कि रोजाना पासपोर्ट ऑफिस आकर खाली हाथ वापस जाते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई भी नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट न मिलने के बायस कई जरूरी काम रुके हुए हैं। बहुत परेशान है जी, पासपोर्ट नहीं मिल रहे। हर रोज धक्के खाते फिर रहे, पासपोर्ट नहीं आ रहे। आप कहते हैं आज आ रहे, कल आ रहे, रोजाना फिर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पासपोर्ट के बर वक्त इजरा को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। उधर जहानिया में डॉक्टर उमर गौरी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का एमएस तैनात कर दिया गया। एमएस डॉक्टर उमर गौरी ने चार्ज संभालते ही अस्पताल के मुख्तलिफ असूल का विजिट किया। जहानिया में डॉक्टर उमर गौरी ने THQ अस्पताल का चार्ज संभालते ही अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया। उन्होंने डिस्पेंसरी में अद्वियात का स्टॉक चेक किया और अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी MS डॉक्टर आशिर जावेद और डिप्टी DHO डॉक्टर फरहान रंधावा ने MS को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मैंने हॉस्पिटल का राउंड किया, उसमें कुछ काम चल रहा है, डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह उसको भी मैंने स्पीड अप करना है। और इसके साथ जो बाहर सीवरेज की वजह से पानी जमा है उसके अंदर, उसके बारे में पता चला है कि उसके फंड रिलीज हो गए हैं। और इसके बारे में इंशाल्लाह मैं इसी साहब से भी मुलाकात करूंगा। DC साहब के पास जाना पड़ा, उनके पास भी जाएंगे। MS डॉक्टर उमर गौरी ने जहानिया प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान से भी मुलाकात की। इस दौरान उनका कहना था कि THQ अस्पताल में शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अस्पताल में सीवरेज की बहाली के लिए फंड रिलीज कर दिए गए हैं। MS ने रोही न्यूज से भी गुफ्तगू की। हम इस काम को प्रायोरिटी की बुनियाद पर इंशाल्लाह कराएंगे, ताकि ये जो पानी यहाँ गंदा जमा हुआ है ये भी ख़त्म हो सके और अस्पताल के जितने डेवलपमेंटल वर्क हैं उनको तेज़ करा के मुकम्मल कराया जा सके। डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी और OPD में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। अस्पताल में डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है। बेड्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही, जहानिया। यहाँ बात करें मियां चन्नू की सब तहसील तुलुम्बा में इंतजामिया का अनोखा कारनामा। तुलुम्बा शहर भर से कूड़ा करकट उठाकर अड्डा नंबर 1 पर फेंका जाने लगा। ताफुन और गंदगी की वजह से शहरियों और दुकानदारों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। मियां चन्नू की सब तहसील तलम्बा में इंतजामिया की नाअहली। शहर में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर लग गए। शहर भर से कूड़ा क्रिकेट उठाकर अड्डा नंबर 1 पर फेंका जाने लगा। कूड़ा क्रिकेट से फैलती बदबू और गंदगी की वजह से शहरी और दुकानदार शदीद परेशान हैं। देखिए जी, सामने हमारी वर्कशॉप है, सामने होटल भी हैं, होटल से चाय मंगवा लें फिर भी हमें परेशानी है। मक्खियाँ, हवा और गंदगी, स्मेल तो पंखा दुकान के अंदर ही खींचता है स्मेल को। और हमने कमेटी, तुलम्बा कमेटी वालों को कहा, कितनी दफ़ा कहा है हमने, बजाते हमने ट्रैक्टर वालों को रोका कि यहाँ ना आएँ। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ बहस ही की है, किसी ने हमारी मानी नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि ताफुन की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में मैं मोटरसाइकिल का काम करवाने आया हूँ। जब देखा सामने पूरे तुलम्बा शहर का कूड़ा करकट सामने फेंक दिया जाता है। इसमें इतनी स्मेल आ रही है कि हम यहाँ काम करवाते हुए 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। कुछ कस्टमर तो यहाँ से चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू चौधरी रमीज जफर से अपील की है कि कूड़ा क्रिकेट को यहां से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। खुशाब शहर के दरमियान से गुजरने वाली मेन रोड ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी। 3 लाख की आबादी पर मुश्तमिल शहर का बाईपास न होने से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई।
खुशाब शहर के इवाज से गुजरने वाली मेन लाहौर मियाँ वाली रोड मकतल गाह बन गई। हादसात की शरह में आए रोज इजाफे से अमवात मामूल बनती जा रही हैं। साबिक दौरे हुकूमत में शहर के लिए बाईपास की मंजूरी दी गई, जिसके लिए जगह का तयन भी कर लिया गया, लेकिन फंड न मिलने की वजह से काम रुक गया। खुशाब वायद एक जिला जिसका बाईपास कोई नहीं, हालांकि शहर बहुत बड़े लेकिन ये बाईपास कोई नहीं। तुसी स्कूल टाइम ही वेदे हो, कॉलेज टाइम ही वेदे हो, छुट्टी टाइम रश की पोजीशन वेदे हो, रोजाना कोई न कोई एक्सीडेंट कोई न कोई बंदा फौत लाजमी होता है। मेन सड़क के साथ स्कूल, कॉलेजेस और दीगर इंस्टीट्यूट हैं। स्कूल औकात में भी हैवी ट्रैफिक के गुजरने का सिलसिला जारी रहता है। रेस्क्यू के मुताबिक एक माह में 284 हादसात हुए, जिनमें से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। खुशाब से लेके जो रबात तक जो है ना, स्कूल कॉलेज हैं, तो बच्चों का उधर छुट्टी का टाइम होता है तो अल्लाह माफ़ करे काफ़ी हादसात होते हैं, काफ़ी जानें ज़ाया होती हैं। और हमारी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है कि ये जो बाईपास खुशाब की बड़ी अशद ज़रूरत है। 6 जिला से आने जाने वाली ट्रैफिक का शहर के दरमियान से गुजरना शहरियों को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है, जबकि जिले इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। यही बात है, यहाँ पे आए रोज जानी नुकसान हो रहे हैं। छोटे मोटे जितने बड़े शहर हैं सबका बाईपास है। हमारा जिला है, जिला होने के नाते हर किस्म की ट्रैफिक यहाँ से गुजर या पूछने वाला कोई नहीं। आला हुकाम से हम गुजारिश करते हैं, खुदारा इसका बाईपास ही तो बनाया जाए। खुशाब इंतजामिया का स्कूल औकात में शहर से हैवी ट्रैफिक को गुजरने की खुली छुट्टी देना समझ से बालातर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खुशाब शहर के बाहर बाईपास की तामीर फौरी शुरू की जाए। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। और अब बात करेंगे सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा देखा गया है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा देखा गया। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान 2000 रुपए का इजाफा देखा गया। 24 कैरात सोना 2,15,500 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,97,500 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 18,400 रुपए फी ग्राम हो गया। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। अगर 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,13,500 रुपये से बढ़कर जो है वो 2,15,500 होगी। अगर इसी के साथ साथ 22 कैरात सोने की बात करते चलें तो 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत जो है वो 1,97,500 रुपये होगी। अगर इसके साथ साथ ग्राम के हवाले से बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 18,400 रुपये फी ग्राम, जबकि 22 कैरात सोने की बात करते चलें तो 22 कैरात सोना जो है वो 16,900 रुपये फी ग्राम इस वक्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो सुनारे हजरात का कहना है कि सोना महंगा होने से उनका कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है और सोना महंगा होने के बायस जो है वो जो सुनारे हजरात हैं वो कारोबार बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर दूसरी जानिब मजीद बात की जाए तो सुनारे हजरात का ये कि सोना महंगा होने के बायस जो कस्टमर है उसका रुझान आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान में थाना खान गढ़ के अगवा बराए तावान के मुकदमा की समाअत जुर्म साबित होने पर 8 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुकदमा की समाअत खुसूसी अदालत के जज ने की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जिमान ने खानगढ़ के ताजर को तावान के लिए अगवा किया था। ताजर को 20 लाख रुपए से ज़ायद तावान की अदायगी के बाद रिहा किया गया था। पुलिस ने ताजर के मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। थाना खानगढ़ के अगवा बराए तावान के मुकदमे की समाअत डेरा गाजी खान में जुर्म साबित होने पर 8 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुकदमे की समाअत खुसूसी अदालत के जज ने की। मुल्जिमान ने खानगढ़ के ताजिर को तावान के लिए अगवा किया था। ताजिर को 20 लाख रुपए से ज़ायद तावान की अदायगी के बाद रिहा किया गया। ताजिर की मुद्दत में पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। नादहिंदा सारिफ ने मीटर उतारने वाले लाइन मैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। लाइन शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। 98 मुकदमात का इंदराज हुआ। 6 बिजली चोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि बिजली चोरों को
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आगाह करें, मुल्तान में सेक्रेटरी सर्विसेज साउथ पंजाब की ज़ेर सदारत एंटी रेप एक्ट के निफाज के सिलसिले में इजलास। सूबा पंजाब के पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह कल किया जाएगा। एंटी रेप क्राइसिस सेल हरासगी का शिकार औरतों और बच्चों को मेडिकल लीगल सपोर्ट फ्राहम करेगा। एंटी रेप क्राइसिस सेल हुकूमत पंजाब और UN विमेन के इश्तराक से कायम किया जा रहा है। सेक्रेटरी सर्विसेज का कहना था कि एंटी रेप एक्ट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब अफजल नासिर खान की शिरकत, UN विमेन पाकिस्तान की नुमाइंदा शर्मिला रसूल और नायब नुमाइंदा फ्रैंकलिन ओकमो की भी शिरकत थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़ेर सदारत एंटी रेप एक्ट के नफाज के सिलसिले में इजलास व पंजाब के पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह कल किया जाएगा। अब रुख करें खानेवाल का। खानेवाल में ट्रेड चैम्बर के सालाना इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है। ट्रेड चैम्बर के कल 57 मेंबरान वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, आगाह कीजिए तफसीलात से। इंतखाबात जारी हैं, इंतखाबात के इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। पता चले कि ट्रेड चैम्बर खानेवाल के तमाम मेंबरान जो है वो हॉल में पहुंच चुके हैं, अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद में बात करेंगे इलेक्शन बोर्ड के मेंबर हमारे से मौजूद से जानेंगे टोटल वोटर कितने हैं और ये अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जी क्या कहेंगे, टोटल वोटर कितने, ये अमल कब तक मुकम्मल? बहुत शुक्रिया। खानेवाल में एक अरसे के बाद ताजरान का अंजुमन ताजरान खानेवाल और ट्रेड चैम्बर खानेवाल का इलेक्शन जो है वो हो रहा है और हमने पिछले एक माह से इस पर काम किया। आज पोलिंग का दिन है। कुल मेंबरान जो मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के सदूर हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और कुल 57 के करीब वोट हैं, 52 जिसमें से मेंबरान हैं और 5 एजाजी मेंबरान हैं। तो ये 57 के 57 लोग जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे आज अपना। और आप देख सकते हैं बड़ा पुरअमन जो है वो ये सेशन चल रहा है और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक अच्छा टर्नओवर नज़र आएगा और शहर का एक अच्छा ताजिरों की नुमाइंदगी की सूरत में एक शख्स सामने आएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए सदर के उम्मीदवार तो एक जानिब से शेख अकमल जो है सदर के उम्मीदवार है जिनका इंतखाबी निशान कुर्सी है, दूसरी जानिब से इनामुल्लाह कुरैशी उम्मीदवार है जिनका इंतखाबी निशान फूल है। और इस तरह अगर जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए तो जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान हैं और उनके मुकाबले में आरिफ कुरैशी हैं। तो यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है, दोनों ही ग्रुप अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रेड चैम्बर का सुल्तान कौन बनेगा ये तो आने वाला नतीजे ही बताएंगे कि आज का सुल्तान जी कौन नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। DPO बहावलपुर और RPO का यजमान का दौरा, पुलिस खिदमत मरकज मुकम्मल होने पर बिल्डिंग और सहूलियात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम अली से। जी शेख, बताइएगा। अहलियान यजमान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पुलिस खिदमत मरकज़ का यहाँ पे बाकायदा तौर पर बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह जो है RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर साहब ने किया है। दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे, यजमान के लिए बड़ी अच्छी सर्विस का आज ओपनिंग हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारी बहावलपुर की तमाम तहसीलों में खिदमत मराकज़ मौजूद थे। सिर्फ यजमान के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं थी। यजमान बहावलपुर की एक इंतहाई अहम तहसील है और दूर अफ्तादा है। यहाँ पे भी वही सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए जो पंजाब के किसी भी और तहसील या थाने में होती हैं। इसीलिए आज हमने इस खिदमत मरकज़ को फंक्शनल किया है, इसका इफ्तिताह किया है। बिल्कुल बेसिक आगाज़ है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इसको मज़ीद इसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है ताकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FIRs की कॉपी, ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूअल, लर्नर लाइसेंस, इस तमाम सहूलियात से जो ऐसे बाकी बहावलपुर और पंजाब में लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, यजमान के लोग भी आइंदा से मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल जी, यजमान के लोग भी इस सर्विस से मुस्तफ़ीद होंगे कि यजमान के जो 25 लाख से ज़ायद की आबादी को इन सर्विसेज के लिए बहावलपुर जाना पड़ता था, वो तमाम सर्विस जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगी, जिसे बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है। DPO बहावलपुर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ का विजिट भी किया है और अहलियान इलाका की जानिब से पुलिस सर्कल यजमान को इस हवाले से मुबारकबाद भी पेश की गई है। जी शेख वसीम अली, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में सर्दियों के आगाज पर खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। दुकानों पर खुश्क मेवाजात की खरीदारी जारी है। आशिर इशफाक से जानेंगे। आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल,
बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश जो है वो बढ़ जाता है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डेकोरेट करके सजा दिए जाते हैं ताकि हर आने जाने वाले शहरी को अट्रैक्ट भी करें और साथ ही साथ ख़रीदारी के लिए शहरी जो आते हैं वो भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट जो है वो ख़रीद करते हैं, जिसमें अखरोट है, बादाम हैं, चने हैं और दीगर पिस्ते हैं और दीगर ड्राई फ्रूट्स हैं जो यहाँ से ख़रीद किए जाते हैं। लेकिन इस साल जो शहरी ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो महंगाई का भी रोना रो रहे हैं। बात भी करेंगे शहरियों से जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए आए हैं, क्या खरीदने हैं? सर मुझे बादाम खरीदने हैं। क्या सूरत हाल है, किस हिसाब से बादाम आपको मिल रहे हैं? बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो इनका सीज़न आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, इसी वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अभी मूंगफलियाँ भी आ गई हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, बादाम की भी बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। बादाम की भी बहुत ज़्यादा कीमतें हो गई जी। गर्मा गर्म मूंगफली जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है और इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम मूंगफली जो है वो तो ख़रीदी जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। जो शहरी ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं उनका यही कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा तो हो चुका है, लेकिन मजबूरी भी है और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खरीदने भी हैं, लेकिन मूंगफली की जो मांग है वो भी इस टाइम बढ़ चुकी है मार्केटों में। जी आशिफ, शुक्रिया आपका। सर्दियों में अहमदपुर शर्किया के शहरियों की पसंदीदा गजाओं की फरमाइश, शहरियों ने सर्दी कम करने के लिए सूप पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं खादिम हुसैन सुमरो से। जी खादिम, बताइएगा। जी, सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों का जो खाने पीने का अंदाज है वो भी बदल जाता है। मौसम सरमा में हर शख्स उस ग़िज़ा को पसंद करता है जो उसके जिस्म में हरारत पैदा करे और ताकत भी दे। यहाँ इस वक्त हम एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं जो सूप चलाते हैं। यहाँ जो दोस्त बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा है इसका जायका और वो क्यों पसंद करते हैं इसे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये काफ़ी पुराना है, हम छोटे हुआ करते थे तो आते थे यहाँ पे। अब बेशक हम यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं और शहरों में तालीम के लिए चले गए हैं, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ लाजमी आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे आने के बाद हमारी जो बचपन की यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाती हैं और जो सूप है वो भी एक हमें नेचुरल चीज़ है जो हमें इस मौसम में काफ़ी अफाका है, जो हमें बड़ी बेहतरीन लगती है, तो हम ये भी आके टेस्ट करते हैं। जी, इनका कहना है कि सूप पीने के लिए आते हैं, बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं और जो है अपना मौसम के हवाले से चीज़ भी है। इसी तरह हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई। नहीं, बहुत अच्छा सूप है, सर्दियों के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है। यानी कि अगर सूप रात को पीते हैं तो सर्दी महसूस बिल्कुल नहीं होती इससे पीने से। जी, इनका कहना है कि सूप पीने से सर्दी भी महसूस नहीं होती। हम इस स्टॉल के मालिक से पूछते हैं कि कितने अरसे से वो ये सूप चला रहे हैं। जी इस्लाम भाई, कितना अरसा हो गया आपको ये सूप चलाते हुए और किस तरह लोग सिर्फ खुद यहाँ पीते हैं या लेके भी जाते हैं? 25 साल हो गए इस काम को मुझे केयर करते हुए। उससे मैं ठेले पे ठेला लगाता था, अल्लाह ने इस दुकान का बंदोबस्त करवा दिया। अब मैं 20 साल से मैं इस दुकान पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे को रोज़ी रिज़्क अल्लाह ताला दे रहा है इसमें से। जी, इनका कहना ये है कि अल्लाह मियाँ इससे मुझे रोज़ी रोटी भी देता है और मुझे 25 साल हो गए हैं तकरीबन ये काम करते हुए। लोग आते हैं यहाँ पे, खुद भी खाते हैं और घर वालों के लिए भी पार्सल लेके जाते हैं। जी खादिम हुसैन सुमरो, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें हारूनाबाद का। हारूनाबाद के दी एजुकेटर स्कूल में स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद। स्कूल के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले शायकीन बच्चों के लिए मयारी तफरीह और दिलचस्पी का मरकज बने रहे। हारूनाबाद के दी एजुकेटर स्कूल में स्पोर्ट्स गाला सजाया गया। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों और बच्चियों के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल प्रिंसिपल खालिदा अहमद का कहना था कि ऐसे इवेंट से बच्चों की सलाहियतों में मजीद निखार आएगा।
आज बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, जिसमें बच्चों ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया और हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो हम लोगों ने यहाँ पे गेम्स अरेंज की थी वो इस तरह की थी कि जिसमें उनकी फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसके साथ साथ उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो साथ शामिल थी। तो इस तरह की छोटी छोटी गेम्स उनके लिए अरेंज की गई थी, जिसमें बच्चों ने बहुत जोशो खरोश से हिस्सा लिया। इंचार्ज प्री स्कूल शुमाइला कदीर ने कहा कि बच्चों को माशरे का कामयाब फर्द बनाने के लिए जिस्मानी और जहनी सरगर्मियां आज़ाद ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को सक्सेसफुल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद करके इसको मुमकिन बना सकते हैं। खेलों की ये सरगर्मियां बच्चों की सलाहियतों में मजीद निखार लाएंगे। खेलों से इनके अंदर खुद इत्मादी पैदा होगी। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रूही, हरुणाबाद। उधर डेरा गाजी खान चिड़ियाघर से शहरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर चिड़ियाघर से एक नर शेर को डीजी खान चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है। एक नर शेर के आने से चिड़ियाघर में शेरों की तादाद 3 हो गई। डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर से अच्छी खबर। लाहौर चिड़ियाघर से अफ्रीकी नस्ल का नर शेर डीजी खान चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया। नर शेर की आमद से चिड़ियाघर में 2 मादा और 1 नर शेर के साथ मजमूई तादाद 3 हो गई। चिड़ियाघर में आए शहरी नर शेर को देखकर खुश दिखाई दिए। अब इस टाइम चिड़ियाघर में शेरों की तादाद 2 मादा और 1 नर शेर है। बाकी भी मजीद जानवर जो जिनकी मेल नहीं है या फीमेल हैं वो भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह। चिड़ियाघर के सुपरवाइजर जुल्करनैन खान का कहना था कि नर शेर को शेर घर पहुंचा दिया गया है। चिड़ियाघर में मजीद जानवर भी लाए जाएंगे। शेर देखा है, एक खुशैंद इजाफा है। डेरा गाजी खान चिड़ियाघर में एक नया मेहमान आया है, तो जैसे ही मुझे पता चला मैं बच्चों के साथ यहाँ पर देखने आ गया। चिड़ियाघर में आए शहरियों का कहना था कि चिड़ियाघर में नर शेर को देखकर खुशी हुई। उम्मीद है चिड़ियाघर में मजीद जानवरों को भी लाया जाएगा। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब के अहम फैसले। पंजाब भर में स्कूल और सरकारी दफातर हफ्ता को भी बंद रहेंगे। पंजाब भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का मयार चेक किया जाएगा। सुबह भर में चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत। फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीनरी हासिल की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब के अहम फैसले। पंजाब भर में स्कूल और सरकारी दफातर हफ्ते को भी बंद रहेंगे। पंजाब भर में पेट्रोल पंप्स और पेट्रोल का मेयार चेक किया जाएगा। सूबे भर में चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत। फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीनरी हासिल की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए हैं। पंजाब भर में स्कूल और सरकारी दफातर हफ्ते को भी बंद रहेंगे। पंजाब भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का मेयार चेक किया जाएगा। सूबा भर में चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत। फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीनरी हासिल की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए हैं। फसलों की बाकियात तल्फ करने के बारे में भी फैसला किया गया है। सूबे भर में चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए मशीनरी हासिल की जाएगी। पंजाब भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का मेयार भी चेक किया जाएगा।